हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट वन में हमने देखा था कांग्रेस का सेशन 1920 तक देखा था, और ये हम पार्ट टू इसमें देखते हैं। जो बाकी का पोर्शन रह गया था वो पार्ट टू में देखते हैं। तो कांग्रेस का जो 1920 का जो सेशन था वो नागपुर में हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट थे सीवी राघवाचार्य। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी था उसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ चेंज आया, उसमें उन्होंने कुछ चेंज किया, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑन वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक, भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑन वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषाई आधार पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, यानी कि बोल सकते कांग्रेस के संविधान में एक परिवर्तन हुआ था। और इसी 1920 के सेशन में एक और घटना घटी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो कांग्रेस छोड़ दिए। मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस छोड़ दिए। फिर इसके बाद 1920 में ही दो सेशन हुआ था। एक स्पेशल सेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने 1920 के असहयोग आंदोलन को, वो कोलकाता में हुआ था लाला लाजपत राय के अध्यक्ष के रूप में। तो वहां से वो बोले कि असहयोग आंदोलन चलाना है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किया। बहुत सारे जो लीडर्स थे असहयोग आंदोलन के विपक्ष में थे, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, बहुत सारे लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दिया जिन्ना ने, और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ 1920 के नागपुर सेशन में। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं 1922 का गया सेशन। मैंने आपको बताया था कि 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में एक बिहार की धरती पे कांग्रेस का सेशन हुआ था। फिर ये कांग्रेस का दूसरा सेशन बिहार के पवित्र भूमि गया में सीआर दास, चित्तरंजन दास के प्रेसिडेंटशिप में दूसरी बार हुआ। और यहाँ पे जो आया सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस छोड़ दिया और इन्होंने एक अलग ही पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन हो गया। स्वराज पार्टी का गठन तो 1923 में हुआ, बट उन्होंने इस सेशन में ही रेजोल्यूशन बनाया कि अब हम लोग कांग्रेस छोड़ देंगे, यानी कि कांग्रेस के 1922 सेशन में स्वराज पार्टी के गठन के लिए रेजोल्यूशन पास हो गया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू मिलके स्वराज पार्टी का गठन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं 1924 का बेलगांव सेशन। महात्मा गांधी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष बने। ओनली वन सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ गांधी जी, अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ गांधी जी। गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र सेशन। पूछेगा क्वेश्चंस कि इनमें से कौन से ईस्वी में और कौन से सेशन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो बोलेंगे कर्नाटका के बेलगांव 1924 का सेशन। एकमात्र सेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन आता है। 1925 का कानपुर अधिवेशन में पहली बार कोई भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमन, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। जब पूछेगा कि कोई पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। और कोई पहली भारतीय महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी, तो 1925 के कानपुर सेशन में, और वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमन। उसके बाद आते हैं कांग्रेस के 1927 के मद्रास सेशन में, जहां के अध्यक्ष थे एम.ए. अंसारी। एम.ए. अंसारी के प्रतिनिधित्व में क्या हुआ था कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ, किसके विरोध में, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक रेजोल्यूशन पास, एक प्रस्ताव पास हुआ साइमन कमीशन के विरोध में। साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रस्ताव पारित हुआ। कहां पे, 1927 के मद्रास अधिवेशन में। और क्या हुआ, यहाँ पे पूर्ण स्वराज के लिए, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज का एडॉप्शन, पूर्ण स्वराज का एडॉप्शन
ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज की मांग की गई और साइमन कमीशन के विरोध में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। कहां पे पास हुआ? 1927 के मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यहां पे सिर्फ एडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज था। कभी 1927 के मद्रास। बट ये पास्ट कब हुआ पूर्ण स्वराज? ये हुआ था 1929 के लाहौर सेशन में। पास्ट ऑन 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की। ठीक है, तो एडॉप्शन 1927 में और पास्ट ऑन 1929। अब हम देखते हैं 1928 का कलकत्ता का अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन किया। जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जहां से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकले थे उस पर मैं ज्यादा इंफोसिस करता हूं, और जो नॉर्मल से जहां से क्वेश्चन कम आते हैं उसको बस सिंपली देखना है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस यहां से आया था। 1929 का लाहौर सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के सेशन में जवाहरलाल नेहरू पिक्चर में आए हैं 1929 के लाहौर सेशन में। यहाँ पे क्या हो गया? पूर्ण स्वराज पारित किया गया, पूर्ण स्वराज। उसके बाद क्या हो गया? और इन्होंने निर्णय किया कि अगले साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। यहां से पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर सेशन, प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और 1931 के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पहली बार पिक्चर में आए। कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्ष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे उन्होंने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम के ऊपर चर्चा किया, उनकी मांग की, यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर चर्चा हुआ। फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की मांग की गई। कहां पे? कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में, जहां के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट कहां से मांग, किस अधिवेशन में मांगा गया? तो 1931 में। अगला देखते 1934, मुंबई, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे कांग्रेस के संविधान में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ 1934 के, यानी कि कांग्रेस के संविधान में थोड़ा परिवर्तन एक बार और हुआ। कहां पे? 1934। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 1935 में फेमस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अधिनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे संविधान का एक स्रोत है। 1936 में एक सेशन हुआ, 1937 में एक सेशन हुआ, 1938, 1939, 1940 और फिर 1946। 1936 का जो सेशन था वो कोलकाता सेशन था, जवाहरलाल नेहरू। 1938, और ये दो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1938 और 39। 1938 में हरिपुरा, और कौन थे वहां पे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में त्रिपुरी। एक्चुअली क्या हुआ कि कांग्रेस के सदस्य अध्यक्ष के रूप में गांधी जी ने एक उम्मीदवार उतारा था, पट्टाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस ने उनको हरा दिया।
तो गांधी जी को बहुत दुख लगा। बाद में वहां के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया कांग्रेस से। बाद में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, किनको? राजेंद्र प्रसाद को बाद में प्रेसिडेंट बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य बने आफ्टर रिजाइनिंग सुभाष चंद्र बोस, आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। वो जब त्याग पत्र दे दिए तो वो अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया, और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया एससी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया उन्होंने। 1940 में रामगढ़ पहली बार किसी गांव में सेशन हुआ, रामगढ़ सेशन। और 1947 का था फैजपुर, 1937 फैजपुर, सॉरी ये था किसी गांव में, फैजपुर बंगाल में था पहली बार गांव में ये सेशन हुआ। और 1940 के रामगढ़ राजेंद्र प्रसाद 1940 के कौन सा सेशन? रामगढ़ सेशन, रामगढ़। फिर तो 1936 का जो सेशन था लखनऊ सेशन, लखनऊ। यहाँ पे कौन थे प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इन्होंने यहाँ पे क्या किया? इन्होंने सोशलिस्ट विचारों को पुश किया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज। को कांग्रेस के अंदर पुश किया। कहां पे? 1936 का लखनऊ सेशन। फिर 1937 का फैजपुर सेशन, गांव में सेशन हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे? वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। दो लगातार लखनऊ और फैजपुर सेशन। या इसमें क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का पहला सेशन गांव में कहां हुआ? फैजपुर, 1937 में। सेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर 1938 का हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस। 1939 का त्रिपुरी, यहाँ पहले अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जब वो रेजिग्नेशन दिए तो राजेंद्र प्रसाद ने कमान संभाला और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्याग पत्र देके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फिर 1940 का रामपुर सेशन, 1940 का रामगढ़। यहाँ पे कौन थे? अबुल कलाम आजाद, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा टर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में किनका रहा? तो इन्हीं का रहा। 1940 से 1946 तक, 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। 1946 के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो JB कृपलानी बने थे, JB कृपलानी। और ये सेशन कहाँ था? 1986 मेरठ सेशन था। 1946 का सेशन था मेरठ में, JB कृपलानी बने थे। आजाद भारत के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। आजादी के समय पूछा जाएगा, आजादी के समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? तो JB कृपलानी। आजादी के समय सबसे लंबा टर्म, मैक्सिमम टर्म किनका रहा था कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में? मैक्सिमम टर्म किसका था? अबुल कलाम आजाद का था। तो ये जो 1940 से 46 का पीरियड था उसमें हुआ क्या था? इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, जैसे कि 1940 में फेमस अगस्त ऑफर आया था, अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा जो चला गया था 1942 का। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था। 1944 का वेवल प्लान था। 1946 का कैबिनेट मिशन योजना था। इन सारी योजनाएं और बहुत सारी घटनाओं के कारण 40 से 46 तक कांग्रेस का सेशन नहीं हो पाया था। और इसके कारण जो 40 के रामगढ़ सेशन में अबुल कलाम आजाद जो प्रेसिडेंट बने तो वो काफी लंबा टर्म 6 साल तक रहे थे। फिर 46 के मेरठ सेशन में JP कृपलानी प्रेसिडेंट बने और आजादी के समय तक वही रहे। तो यहाँ से हमने आज देखा 2 वीडियो में कांग्रेस का टोटल सेशंस। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जगह पूछा जाता है और उनके प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं। बिहार ने 2 बार पूछ चुका है, 1912 का बांकीपुर और 1922 का BPSC में। 1922 का गया सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे?
तो कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस जब पार्टी बनी थी तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी। जैसे कुछ अंग्रेज के लोग थे, कुछ अपना इंडियंस था जो कांग्रेस पार्टी को बहुत सारा चीज बोल के क्रिटिसाइज किया था। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि बहुत सारी यूपीएससी बीपीएससी स्टेट लेवल के एग्जाम में या रेलवे में कहीं कभी पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को किसने कहा कि कांग्रेस इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी कि कांग्रेस केवल कुछ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह है, ये किसने बोला। फिर कांग्रेस के बारे में, पार्टी के बारे में, जो भी यहाँ पे बीच में कांग्रेस पार्टी है, अलग अलग ब्रांचेज जो माइंड मैप निकल रही है, स्टेटमेंट्स है, उसका बताते हैं। कांग्रेस इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। जब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय डफरिन था, तो किसने बोला कि कांग्रेस ब्रेन चाइल्ड है डफरिन का। कुछ लोगों ने बोला कि कांग्रेस तो टीबी से मरने वाला है, क्षयरोग से मरने वाला है, और एक ने तो ये बोल दिया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल्ट एंड आई शैल गिव इट पीसफुल एंड ड्यूरिंग माय टेन्योर। कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रहा है और मैं अपने कार्यकाल में इसको अंजाम तक पहुंचा दूंगा। किसी ने बोला कि कांग्रेस तो 3 दिनों का तमाशा है, कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा। किसी ने बोला कि कांग्रेस इज ए बैगिंग इंस्टीट्यूशन, यह एक भिखमंगों का संस्था है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आता है कि हु टोल्ड कांग्रेस इज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो कांग्रेस को जब भी बना था तो उस समय डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने बोला था। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि डफरिन से डफली, डफली जो आता है बजा बजा के, जब कांग्रेस बना था तो वो डफली बजा बजा के बोल रहा था कि कांग्रेस इज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, इसमें सिर्फ सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्गों का समूह है। और ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन, यानी कि कांग्रेस पार्टी इज ए ब्रेन चाइल्ड, कांग्रेस पार्टी इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने बोला था, लाल पतराय जी ने बोला था। लाल वाल पाल, ये तो कांग्रेस से डिफर थे, उग्रवाद, ये ग्रम दल के नेता थे, लाल वाल पाल। लाला लाजपत राय ने क्या बोला था कि कांग्रेस इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्षयरोग से ग्रसित है, ये किसने कहा था? ये अरविंद घोष ने बोला था, अरविंद घोष ये बोले थे कि कांग्रेस क्षयरोग से मरने वाली। उसके बाद कर्जन, कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रहा है, कांग्रेस पार्टी टोटरिंग टू इट्स फॉल्ट आई शैल गिव इट, इसको मैं खत्म करके छोड़ूंगा, ये किसने बोला था? लॉर्ड कर्जन ने बोला था, लॉर्ड कर्जन। तो ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है, ज्यादा चलने वाला नहीं है, ये किसने बोला था? अश्विनी कुमार दत्त ने, अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था। उसके बाद कांग्रेस इज ए बैगिंग इंस्टीट्यूशन, एक भिखमंगा संस्था है, इसको किसने बोला था? इसको बोला था बिपिन चंद्र पाल ने, बिपिन चंद्र पाल ने इसको, ये याद रखना है, बिपिन चंद्र पाल ने बोला बैगिंग इंस्टीट्यूशन, अश्विनी कुमार दत्त 3 दिनों का तमाशा, लॉर्ड कर्जन पतन की ओर जा रही है, चाइल्ड ऑफ कांग्रेस इज ए चाइल्ड ऑफ ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन, लाला लाजपत राय ने, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी डफरिन, और कांग्रेस टीबी से मरने वाली है ये अरविंद घोष। तो आप बोलेंगे कि लाल वाल पाल में पाल आ गया, लाल आ गया, बाल कहाँ छुपा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक भी बोले कि कांग्रेस जो साल साल में एक बार मीटिंग कर रही है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने क्या बोला कि साल में एक बार टर टर करने से कुछ नहीं होगा, यानी कि एक बार आप मीटिंग बुलाते हो, उसमें कुछ रेजोल्यूशन मिलते, इससे आजादी नहीं बोलती। तो उन्होंने क्या बोला कि एक साल में एक बार टर्राने से, एक बार टर टर करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये किसने बोला? यही लाल वाल पाल के बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला। ठीक है, तो कांग्रेस के बारे में जो डिफरेंट स्टेटमेंट बोला, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता। आप एक बार इस माइंड मैप को देखें या एक बार वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही आपके दिमाग में छप जाएगा। थैंक यू।